हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल कैच द मैथ में। तो आज मैं आप लोगों के सामने स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में बहुलक का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, मोड का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको बताने वाला हूं बहुलक के बारे में, बहुलक का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं आपको कि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट में अपने खुद के लिए बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, चाहे वो किसी का बेसिक हो, इवन आप रीजनिंग पढ़िए, इवन आप मैथ पढ़िए, इवन जीके जीएस पढ़िए, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसका बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में एडवांस की कभी नहीं आएगी। सो प्लीज पहले क्या करिए, आप किसी भी चीज का बेसिक क्लियर करिए, और बेसिक एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा क्लियर कीजिए, दोबारा पूरा वीडियो वॉच करिए, दूसरी बार में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए चीजें नई हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उनसे ही क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने के वाले हैं मोड के बारे में कि मोड क्या है। लिख लीजिए, मोड, मोड को बोलते हैं बहुलक। बहुलक, बहुलक की मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये जो तीनों चीजें आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ये जो तीनों चीजें आती हैं, ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है कि जो ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको गिनना है या गणित करना है, मतलब समझ रहे हैं। सपोज हमारे इंडिया में जनगणना होती है, तो जब जनगणना होती है ना, तो इसी बेस पे होती है, ये मीन के बेस पे, मीडियन के बेस पे और बहुलक के बेस में, मोड के बेस में जनगणना होती है। आपको बोल दिया जाता है कि हमारे इंडिया में जनगणना हुई, तो इस बार युवा वर्ग में, युवा वर्ग मान लीजिए, मैं बोल देता हूं 18 से 25, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। इस 18 से 25 जो क्लास डिफाइन किया है ना, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इन 10 वर्षों में इस वर्ग में हुई है। ये किसके अंतर्गत पाया जाता है पता है? इसी बहुलक के अंतर्गत, इन्हीं मीडियन के अंतर्गत ये चीजें पाई जाती है कि हमारे यहाँ युवा वर्ग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इस जनगणना में हुई है। ठीक है, मतलब पुराने जितने भी डेटा आपके पास रहते हैं उनको निकाल कर डिस्ट्रीब्यूशन करके और बाद में कलेक्ट किया जाता है, उनको एनालिसिस करके जो डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, वह एक बहुलक कहलाता है, वह एक मोड कहलाता है। मोड को अगर सिंपल भाषा में मैं आपसे कहूं तो मोड क्या है पता है? जो सबसे ज्यादा बार किसी जगह पे आए। सपोज मैं कोई आपको डेटा देता हूं और उस जगह पे जो संख्याएं जितनी ज्यादा बार आएगी, मतलब कोई 5 बार आ रही, कोई 4 बार आ रही, कोई 2 बार आ रही, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ जाएगी ना, वह उसका बहुलक होगा, वह उस बंटन का मोड होगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको यहां से लिख देता हूं, एग्जांपल लीजिए तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूं, 4 4 5 6 7 8 9 2 3 3 5 6 3। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये दिया गया डेटा है हमारे पास। इसमें बोल देता है कि इसमें एक्चुअल मोड क्या होगा, मोड मुझे बताइए। तो इसमें मोड क्या होगा पता है? इन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा काउंटिंग जिसका टर्म सबसे ज्यादा है, वह आपका क्या होगा? वह आपका बहुलक होगा। वह आपका क्या होगा? बहुलक होगा। तो देख लीजिए, यहां से 4 2 है, 5 भी 2 है, 6 भी 2 है, 7 1 2 3, यानी कि यहां से जो बहुलक निकल के आ रहा है ना, जो 3 है वह आपका बहुलक हो जाएगा, वह आपका मोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आया है, ये 3 बार आया है इस दिए गए डेटा में। अधिकतम कितनी बार आया है? 3 बार आया है।
क्यों होगा? क्यों होगा मोड इसका 3, बहुलक 3 क्यों होगा? क्योंकि लिख लीजिए, क्योंकि दिए गए डेटा में, क्योंकि दिए गए डेटा में 3 अधिकतम बार आया है या तो सर्वाधिक आया है। क्लियर है? मोड इसका बहुलक 3 क्यों होगा? क्योंकि दिए गए डेटा में 3 अधिकतम बार आया है, या तो आप इसको 3 बार भी लिख लीजिए तो चलेगा इतना। ठीक है, क्लियर है? दिए गए डेटा में 3 अधिकतम बार यानी 3 बार आया, ऐसा लिख लीजिए ना, 3 बार आया है। ठीक है, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इससे मैं बात कर दूं आगे कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। ठीक, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, यानी संगत आवृत्ति क्या होगी उसकी, इसकी जो संगत आवृत्ति है ना वह क्या होगी, जिसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संगत आवृत्ति क्या होगी, यानी कि आपका बहुलक पूछेगा तो 3 होगा, और 3 कितनी बार आया है इस दिए गए डेटा में? 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 अधिकतम कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसके संगत आवृत्ति क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब बहुलक सबसे ज्यादा आने वाली संख्या होती है, बहुलक सबसे ज्यादा आने वाली संख्या होती है, और वह संख्या जितनी बार आई है वह उसकी संगत आवृत्ति होती है। अगर 3 यहाँ 5 बार आता तो संगत आवृत्ति उसकी 5 होती। ठीक है, आगे मैं बात करूं कि अगर इस 3 का मिलान चिन्ह आपसे पूछ लेता है कि इस ये जो 3 आया है इसका मिलान चिन्ह बताइए। अब कुछ स्टूडेंट को मिलान चिन्ह के बारे में पता नहीं है। मिलान चिन्ह एक्चुअल होता क्या है? मिलान चिन्ह जो लाइनिंग आप कर रहे हो ना वह मिलान चिन्ह है। 3 का मिलान चिन्ह क्या होगा? 1 2 और ये 3, ये 3 लाइन ही 3 का मिलान चिन्ह होगा। समझ में आ रहा मैं क्या समझा रहा हूँ? मिलान चिन्ह मैं पहले नहीं बताऊं, एक्चुअली मेरा को मीन में बताना चाहिए, माध्यम में ये चीज सिखाना चाहिए स्टैटिक के स्टार्टिंग में, लेकिन ये मैं अभी बात बता रहा हूं आपको। इसका मिलान चिन्ह 3 होगा। मैं बोल देता हूं कि सीखने के तौर पर मुझे 6 का मिलान चिन्ह बताइए, 6 का मिलान चिन्ह बताइए। मिलान चिन्ह क्या होगा ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? 6 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि केवल और केवल इस सेंट्रल टेंजेंसी में मैं 4 ही लाइन खींच सकता हूं। पता है आपको, ये बात पता होना चाहिए कि इस सेंट्रल टेंजेंसी में मैं सिर्फ 4 लाइनें खींच सकता हूं। 5वीं लाइन आपकी ये हो जाएगी और 6 का मिलान चिन्ह ये होगा। 4 और 1 5 1 6। ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रहा हूं ना कि ऐसा आज तक आपने बहुलक नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। 3 का मिलान, 2 का मिलान चिन्ह बोले थे 2, 6 का मिलान चिन्ह बोले इसलिए मैं 6 लिया क्योंकि 5 से ऊपर है। 5 तक तो आप ऐसा कर सकते हैं, 4 लाइन खींचेंगे ऊपर से क्रॉस करेंगे। अगर 6 पूछेगा तो आपको ये रखना है, 7 पूछेगा तो 2 बढ़ा देना है। ठीक है, क्लियर है क्या? इतनी चीजें क्लियर हुई? इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? चलिए नेक्स्ट 10-15 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक समझा दूंगा, बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। और डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, हमारे किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मेरे पास कुछ क्या है? कॉइन्स, वो सिक्के हैं, और यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। यहां ये सिक्के हैं जो 1 2 3 जितने के भी सिक्के हैं, 3 का तो एक्चुअल होता नहीं है। ठीक है, मैं बोल देता हूं मेरे पास 1 का है, 2 का है, 5 का है और ये 10 का है। इतने हमारे पास सिक्के हैं।
मैं आपसे बोल देता हूं कि एक वाला जो सिक्का है ना वो 5 है मेरे पास, 2 वाला है तो 10 है, 5 वाला है तो 15 है, और 10 वाला है तो 20 सिक्के हमारे पास। क्लियर है? ऐसे कंडीशन में अगर आपसे मोड पूछ लेता है, इन कंडीशन में अगर आपसे बहुलक पूछ लेता है तो आप क्या लिखेंगे? समझ लीजिएगा, इसका मतलब बहुलक ही होता है। और ये जो चीजें लिखी है ये नंबर ऑफ कॉइंस मतलब सिक्कों की संख्या है, ये सिक्के हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपसे बहुलक पूछ लेता है तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो बहुलक होता है ना, तो कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्टली 20 आंसर मारते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये तो आपको नंबर ऑफ कॉइंस दिया है, जो सिक्कों की संख्या है, जो बारंबारता है वो है। आपसे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसमें पूछा ही नहीं बहुलक में। भाई बहुलक फ्रीक्वेंसी नहीं है, बहुलक बारंबारता नहीं है। ये तो बारंबारता है कि 10 के सिक्के 20 बार आए हैं, 1 के सिक्के 5 है हमारे पास, 2 के सिक्के 10 हैं, और 10 के सिक्के हमारे पास 20 हैं। तो जो 20 मार रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को आंसर मान रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसके सामने जो दिया गया डेटा है ना, वो है बहुलक होता है। तो 20 के सामने दिया गया डेटा कितना है? 10 है, और ये आपका बहुलक होगा। यही आपका आंसर है। ये छोटी छोटी चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, मैं आंसर 20 करूं या 10। क्लियर है? क्लियर है क्या? ऐसी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीजें समझ में आएगी तो ही आप बहुलक बना पाएंगे, अदरवाइज आपको बहुलक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं मॉडल क्लास की आपसे बात कर लूं थोड़ा सा। इसमें मॉडल क्लास जरूरी होता है, जिसको आप हम माध्य में बोलते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसमें मॉडल क्लास बोलते हैं। सेम कंडीशन है, मॉडल क्लास का मतलब बहुलक वर्ग हम कह देंगे, या तो मॉडल इंटरवल लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए यहां से मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बोलते हैं इसको, मॉडल क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो मॉडल क्लास का मतलब क्या है? जिस क्लास की बारंबारता सर्वाधिक होगी वो है बहुलक वर्ग होगा। अब ये भी सही बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है? मतलब आपके पास कोई वर्ग सपोज करिए दिया गया है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये मेरे पास कोई वर्ग दिया है, मॉडल क्लास लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल लिखिए तो आपको समझ में आएगा। ये लिखिए मॉडल क्लास, और यहां से लिखिए नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स। ये मॉडल क्लास है, ये नंबर ऑफ वायर्स है। ये डायरेक्टली आप लिखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये मॉडल क्लास है हमारा। मॉडल क्लास आप लिख दीजिए 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। क्लियर है? ये हमारा मॉडल क्लास हो गया है, बहुलक वर्ग हो गया है, वर्ग अंतराल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इस वर्ग अंतराल में जो 0 से 5 में है ना वो 4 है, और 5 से 10 में 22 है, और 10 से 15 में 24 है, और 15 से 20 में आपके पास 20 है। ये क्या है पता है? ये बच्चे हैं कि 0 से 5 साल का मान लीजिए 4 बच्चे, 5 से 10 के 22, 10 से 15 के 24, और 15 से 20 के 20 बच्चे हमारे पास। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है ना कि मेरे को बहुलक वर्ग बताइए कि बहुलक वो कौन सी संख्या है जो बहुलक वर्ग होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देगा ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा दे रहा है? ये 24 दे रहा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 24, और 24 के सामने वाला क्या है? यही तो बहुलक वर्ग है। 24 के सामने वाला ही तो बहुलक वर्ग है। यानी कि बहुलक वर्ग में कि मैं अगर आपसे बात करूं तो 10 से 15 हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। बहुलक वर्ग हमारा हो जाएगा 10 से 15। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब जिस क्लास की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वह हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा या मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब इस मॉडल क्लास में अगर आपसे मैं बोल देता हूं कि जो मेरा
बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ना, बहुलक वर्ग की जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम F1 बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, उसको हम F1 बोलते हैं। जिस बहुलक वर्ग की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसको हम F1 बोलते हैं। ठीक है, अब अगर F1 इसको बोलते हैं तो F0 किसको बोलेंगे या F0 किसको बोलेंगे? अब आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी भाषा में, जो जीरो है वो एक से पहले आएगा, जो जीरो है ना वो एक से पहले आएगा, मतलब जो जीरो है ना वो एक से पहले आएगा, यानी एक बराबर अगर 24 है तो जीरो बराबर 22 होगा। मैं आपसे ऐसा कह सकता हूँ ना, 22 जो संख्या है वह 22 संख्या पहले आ रही इसलिए नहीं लिखा गया है। एक्चुअल F1 कितना है 24, और वो क्या होता है मॉडल क्लास में जो मॉडल बहुलक वर्ग होगा ना उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो सामने वाली बारंबारता होगी, यानी सबसे ज्यादा जो बारंबारता होगी वह F1 कहलाएगी, और F0 22 हो जाएगा तो F2 आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? F2 निकल के आ जाएगा आपके पास 20, F1 ये होगा, F2 ये होगा, F0 ये होगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? और इसके लिए मोड का फार्मूला क्या होता है? अगर ऐसे मॉडल क्लास में आपसे पूछ दे बहुलक वर्ग में कि बहुलक का फार्मूला बताइए, तो बहुलक का फार्मूला क्या होगा ये आपको जानना चाहिए, ये आपको आना चाहिए तो आप कर पाएंगे। कैसे? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा फार्मूला होता है। समझ गए क्या? आपको क्या करना है, बहुलक निकालने के लिए इस मॉडल क्लास अगर दिया है और उसका बहुलक निकालने के लिए तो लोअर लिमिट आपकी ये होगी, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपको लिखना है, यहाँ की लोअर लिमिट 0 नहीं लिखना है। क्लियर है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट प्लस F1 24 माइनस F0 22, फिर 2F1 कर देना है माइनस F0 माइनस F2, इनटू में आपका I होता है। I क्या होता है पता है? यह आपकी रेंज होती है, इस मॉडल क्लास की रेंज होती है, इस मॉडल क्लास का डिफरेंस होता है, इस मॉडल क्लास की परास होती है। यानी कि 0 से 5 है तो मतलब 5 इसकी रेंज होगी, 5 से 10 है तो 5 होगी, 10 से 15 यानी 5 का रेंज चल रहा है, तो वह आई क्या हो जाएगी, है आपकी रेंज होगी। और ये फार्मूला है, बस बहुलक में इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कुछ नहीं। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आने एग्जाम में मैं आपको चुटकियों में कराऊंगा, कैसे 20 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कोई भी वन एग्जाम आप बैठ जाना और क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मुझे बता देना। ऐसा मैं बहुलक पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा तो होगा लेकिन समझा नहीं होगा। आप बेसिक को समझिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो कुछ भी नहीं स्टैटिक्स में, जब तक कि आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो मैंने आज बेसिक कराया है, कल मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नए नए जो स्टूडेंट है वो जुड़ पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन कर पाए। धन्यवाद।